वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी दआ इलत-तौहीद वत-तमजीद व अला आलिहिल्लज़ीना इत्तबऊहु बिल-हक़्क़ अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आका की बारगाह में वालिहाना अंदाज में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आज का ये अजीम शान प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तज़्को एहतशाम के साथ मनाया जा रहा है। आप लोग आवाज बुलंद ना करें, थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुन लें। सही बता रहा हूं मैं आपको, दुआएं मेरी अक्सर तकरीरों में ये बातें हैं, दुआएं कराई नहीं जाती बल्कि दुआएं ली जाती। काम ऐसा कर दो कि आने वाला दिल से आपको दुआएं दे करके चला जाए। कभी कभी ना, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में जाना होता है, आपकी दुआएं हैं, अल्लाह ताला गुरूर तकब्बुर घुमंड रिया से बचाए। मगर कभी कभी किसी ऐसे गांव में जो शहर से थोड़ा अंदर हो, ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनमें एकदम बिल्कुल सच्ची रियल बिल्कुल पक्की सच्ची मोहब्बत होती है। वही बस्ती आपकी भी है। मदरसे के बच्चों से मुलाकात हुई, वो बच्चे हमारे हाथ चूम रहे थे, मगर उनकी तरबियत देख के ना जी चाहता था कि इनके हाथ चूमे जाए। मदरसे के असातिज़ा जो स्टाफ है, अल्लाह, मतलब लगता ही नहीं कि ये कोई उनके अंदर जरा सा बड़ापन नहीं, तकब्बुर नहीं, घमंड, ऐसे खिदमत के लिए आगे पीछे आगे पीछे। मैं सोचने लगा, या अल्लाह, मौला तेरा शुक्र है हम इस लायक तो नहीं है, मगर यार एक मामूली कपड़ा जो 15-20 रुपए मीटर वाला, 50 रुपए मीटर वाला, कुरान पाक अगर उसमें लपेट कर रख दिया जाता है तो इंसान उस कपड़े की भी कदर करता है, इज्जत करता है। और ये तो हाफिज कुरान है, इनके सीने में कुरान है यार। ये कुरान की पेटी है, ताक रहल है, मगर इन्होंने बता दिया ताकि देखने वाला देख जाए ना कि जब गुलाम नबी का ये आलम है तो फिर इमाम नबी का आलम क्या होगा। और बल्कि यूं कह दो कि इमामुल अंबिया का आलम क्या होगा। माशाअल्लाह मेरी तबीयत खुश है। और कहते नहीं है जो बड़ा होता है वो बड़ा ही होता है। आपकी बस्ती में मेरी सब लोगों से तो मुलाकात नहीं हुई, चंद लोगों से, हजरत से, इन लोगों से। और मैन जो हैं वो मुखिया साहब हैं, जो गांव के सरपंच हैं, मैन है मुखिया, उनके बच्चे भतीजे आगे पीछे आगे पीछे, और भी जो कमेटी वाले के हजरत किसी चीज की जरूरत, मैं कोई बदला तो उनको नहीं दे सकता हूं, मगर अपने नाना का वास्ता दे करके दुआएं जरूर दे सकता हूं। और ये नकीब इजलास पैकर मोहब्बत इखलास बहुत बड़े नकीब है ये। अभी तो आप इनको देखना बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में
जिनकी तारीखें मिलती नहीं है, और बहुत बड़े बड़े शायर सब लोग हैं हुए। ये सिर्फ मुखिया साहब की जबान है, क्योंकि ताकत से सर झुकाया जा सकता है, दिल नहीं झुकाया जा सकता, मगर जबान से दिल झुकाया जाता है। समझे? मैं कुर्सी पे बैठा हूं, आप लोग समझ रहे होगे कि मैं सब में अच्छा हूं, मगर ऐसा नहीं है प्यारे। कोई पता नहीं यार, आप लोगों में कौन ऐसा हो, इन लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। तो मैं भी दुआएं करता हूं, आप लोग भी दुआएं करेंगे। मैं पूरी बस्ती वालों के लिए दुआएं करता हूं। कल बारिश की वजह से प्रोग्राम नहीं, अल्लाह की मर्जी। एक शेर हम कहते हैं, न खुशी अच्छी न हुज़्नो मलाल अच्छा, न खुशी अच्छी न गम अच्छा, फिर क्या अच्छा। न खुशी अच्छी न हुज़्नो मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। अल्लाह अल्लाह, समझे? अब खर्चा भी आप लोगों का डबल हो गया है, लेकिन चेहरे पे शिकन नहीं है। शायर साहब ने बहुत प्यारा पढ़ा, थोड़ा कम पढ़ा मेरी वजह से, क्योंकि मुझे आगे कहीं जाना है। इस वजह से मेरे लिए भी आप लोग दुआ करेंगे ना, और मैं आपके लिए, हम सब लोग पूरी बस्ती के लिए दुआ करते हैं। मौला परवरदिगार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ा व तुफ़ैल, ऐ अल्लाह इस बस्ती में बरकतें अता फरमा दे। मौला इस बस्ती में बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग भाई बहन जितने, सबके घरों में बरकतें और खुशहालियां अता फरमा, सबकी कमाइयों में बरकतें अता फरमा। इनको इतना दे कि नबी के बच्चों का सदका अता फरमा दे। हमारे आपके इस इलाके के सीमांचल के एक बहुत ऊंची जात, इल्म के पहाड़, शायद आप कम जानते हो जितना हम जानते हैं। समझे? कारीगर को जानता है। बहुत बड़े मुफ्ती हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती जुबैर आलम साहब, जो अरबी यूनिवर्सिटी में रहते हैं, वो भी या तो आने वाले होंगे या आ गए होंगे। इतने फोन किए आगे पीछे तुम्हारे गांव के जलसे के लिए। यार एक इतना बड़ा मुफ्ती जो किताबें लिखने वाला हो, इतनी इतनी मोटी किताबें लिखी हम लोगों को दी है, आपसे एक वर्क लिखाया या तो नहीं लिखा, और वो भी बहुत कठिन कठिन मसले, ये सब लोग जानते हैं। मुफ्ती जुबैर साहब, अल्लाह उनके भी इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। अब मैं एक एक बात करके उठाऊंगा और मैं देखता हूं कितना आप उसको नोट करते हैं। इंशाअल्लाह बड़े इत्मीनान से जितनी बातें, कोई भी बात मैं कुरान और हदीस से हटके इंशाअल्लाह नहीं बोलूंगा। सारी बातें तवज्जो रखना, या तो कुरान पे ला करके टेकूंगा या फिर हदीस पे ला करके टेकूंगा, ठीक है ना? अब इन उलमा के तो मुझे सबके नाम याद है ही नहीं, इनका तारुफ क्या करूं। अरे यार एक बात बताओ, अगर मैं जिसकी तारीफ कर दूं तो हो सकता है मेरी बात भी गलत हो सकती है, आप अगर अच्छा कहें आपकी बात भी गलत हो सकती है, और अगर आका अगर किसी को अच्छा कह दे तो क्या आका की बात भी गलत हो सकती है? बोलो ना, आका की बात गलत हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। नबी फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। ये वही लोग हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत तुआम वल क़ुऊदु फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुस्हफ वन नज़्रु इलल आलिम। और मौका मिला आपकी मस्जिद में भी जुमे में रहा, गुनाहगार हूं मगर फकीर को ही मुसल्ले पे बढ़ा दिया, इस लायक तो था नहीं मगर चलो पढ़ा दी, अल्लाह कबूल फरमाए। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से है। कितनी चीजें प्यारे बोलो? नंबर 1 क़िल्लतुत तुआम, कम खाना इबादत। अब जो लोग पेटुए हैं, पेटुए से मतलब इतनी खा लेते हैं अब नमाज ही नहीं पढ़ते,
2 लुक़मे कम खाओ ताकि नमाज में काहिली ना हो, ताकि नमाज में सुस्ती। नबी फरमाते क़िल्लतुत तुआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। कहाँ बैठना बोलो? जाते हो मस्जिद, जाया करो। 5 वक्त की नमाज मुसलमानों पर, आकिल बालिग मर्द और औरत पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। कितने वक्त की बोलो? ऐसा नहीं खाली जुम्मा मस्जिद भर दी और फिर गायब। 5 वक्त की नमाज फर्ज। मगर सुनो प्यारे, इस हदीस में अगर आपको आधा घंटा मिले तो वुजू बना करके मस्जिद के कोने में जाके बैठ जाया करो। मैं नेकियों का रास्ता बता रहा हूँ। कहीं अगर वक्त मिले 1 घंटा मस्जिद में जाके बैठ जाया करो। अब जरा सुनो, अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं अगर कोई मस्जिद में जा करके बैठ जाए, नमाज का टाइम नहीं है, नमाज का वक्त नहीं है, और वो कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा है, वो तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा है, कोई कलमा कलाम नहीं पढ़ रहा, खाली बैठ जाए। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते बैठने में जितनी सांसें लेगा, हर हर सांस पे अल्लाह ताला 400 नेकियां अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। कितनी नेकियां बोलो? 1 सांस पर। तो आधे घंटे में कितनी सांसें लेंगे? आधे घंटे में कितनी सांसें? और अपना क्या हाल है? अपने तो नेकियों से गोदाम भरे हुए होंगे शायद। जाते हो मस्जिद में बैठने, अगर टाइम मिल जाए तो या तो मोबाइल में लगेगा या तेरी मेरी गीबत चुगली बुराई इधर की उधर उसमें लगेगा। मगर प्यारो सुनो, जलसे से सबक लेकर के जाओ। ये तो हो गई हर सांस पर 400 नेकियां। अगर तुम्हारे यहाँ कोई 1 किलो सोना कोई सदका कर दे तो उसका पूरे जिले में नाम हो जाएगा, और अगर 1 क्विंटल कर दे तो 1 क्विंटल किसी पास है ही का, तो पूरे सूबे में नाम हो जाएगा। मगर प्यारे जरा नबी का फरमान सुनो, अगर जिसके पास एक चांदी का छल्ला नहीं, सोना नहीं, जिसके पास कुछ भी नहीं है, मगर आका उसे भी महरूम रहने नहीं देते। महरूम रहने नहीं देते। बताऊं कैसे? अमल बता दूं? तुम्हें हजारों क्विंटल सोना सदका करने का सवाब मिलेगा। बोलो अमल बताऊं? हाँ या ना बोलो? अमल सुनना चाह रहे हैं? सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, आज जुमे का दिन है ना, जुमे के दिन मस्जिद में जाते हैं जुमे की अज़ान से पहले, और पूरी मस्जिद को झाड़ते हैं, पोंछते हैं, कूड़ा करकट निकाल के फेंक देते हैं। मस्जिद तैयार कर दी नमाजियों के लिए, सब बिछा दी गई, पहली सफ में बैठे, वो भर गई, पीछे आ गए, वो भर गई और पीछे आ गए। कभी कभी दरवाजे पे जगह मिलती थी। अब एक सहाबी ने आका की बारगाह में पूछा, आका जरा इतना बताए, अबू बकर सिद्दीक को तो देखो पहले आ जाते हैं, दरवाजे पे आकर के बैठ जाते हैं, मस्जिद भी झाड़ते पोंछते हैं। जब इतना कहा तो मेरे नबी जुमे के दिल बयान फरमाते हैं, यहाँ के गयूर मुसलमानों
सुनो तुम्हें ये अमल करना है। नबी फरमाते हैं क़यामत तक के मुसलमानों के लिए अगर कोई जुमे के दिन मस्जिद झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा, करने के बाद एक मुट्ठी कूड़ा या गर्द वगैरह निकाल कर अगर बाहर फेंक देगा तो आमना के लाल बयान फरमाते हैं उसको इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हदीसे मुस्तफा, अहादीसे मुस्तफा। बोलो अमल करोगे? तवज्जो रखो, नहीं को मत करो, तवज्जो रखो। दो चीजें आ गई, मस्जिद में खाली बैठना, अल्लाह अल्लाह, हर सांस पे 400 नेकियां। हाय हाय हाय, दूसरी चीज मस्जिद को झाड़ना, पोंछना, साफ करना, एक मुट्ठी तकरीबन कूड़ा करकट गर्द वगैरह अगर निकल जाए तो आका फरमाते ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिला करता था। अब सुनो, अब और एक हदीस पर आता, इजाजत है? सुनना चाह रहे हो? जब ये हदीस आई हमारे सामने ना तो यार आंखों में आंसू आ गए। जरा तवज्जो रखना इस बात पर। मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 किस्म के गुनाहगार ऐसे हैं, खताकार ऐसे हैं, गुनाह करने वाले ऐसे हैं, अब अगर वो नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं होती, अगर वो रोजा रखे तो उनका रोजा कबूल नहीं होता, अगर वो ज़कात दे तो उनकी ज़कात कबूल नहीं, हज करे तो हज कबूल नहीं, जलसा करे तो जलसा कबूल नहीं, तकरीर करे तो तकरीर कबूल नहीं, नात पढ़े तो नात कबूल नहीं। कोई भी इबादत करे वो इबादत कबूल नहीं। हदीस पढ़ता हूं ताकि बात और पक्की हो जाए। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सरफन वला अदला आक़ु व मन्नान व मुकद्दिबुन बिक़द्र। मैंने हदीस भी पढ़ दी, अब जरा तर्जमा सुनो। आका फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे जिनका न फर्ज कबूल है, न वाजिब कबूल है, न नफल कबूल है। कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। उन तीनों की फहरिस्त खोलूं? सुनना चाह रहे हो भाई? पता चलना चाहिए ना, कहीं ऐसा हो हम में से कोई ऐसा हो, चाहे वो मौलाना हो या तुम हो, हम में से अगर कोई ऐसा हो और हम नमाजें भी पढ़ रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं और सब कुछ रुका हुआ, खोलूं? सुनना चाह रहे हो? अल्लाह। अब देखो, गुनाह, चोरी करना गुनाह, शराब पीना गुनाह, गलत हरकत करना गुनाह, जुआ खेलना गुनाह, ये सारे बहुत सारे गुनाह है। मगर पूछो किसी आलिम से, किसी ने शराब पी ली, इसका बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, शराब हराम है। वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। मगर शराब पी ली, उसके गुनाह की उसे सजा मिलेगी। उसके बावजूद वो नशे से बाहर हो गया, नशा उसका खत्म हो गया, अब वो नहा लिया, धो लिया, कपड़े पाक साफ है, अब मस्जिद में नमाज पढ़ने गया, मुफ्ती साहब से पूछो नमाज होगी या नहीं होगी, तो शरअन उसकी नमाज हो जाएगी। उसके शराब पीने का जो गुनाह उसकी सजा मिलेगी, मगर शरअन नमाज हो जाएगी। फिर कौन सा ऐसा गुनाह
ढूंढो, तलाशो। ये चोरी का मामला, 10 दिरहम से ज्यादा अगर चोरी हो जाए हाथ काटने का हुक्म है, मगर उसके कपड़े पाक साफ है, शराइत नमाज पाए जा रहे तो नमाज हो जाएगी। फिर कौन सा ऐसा गुनाह है जो गुनाह हम करते हैं, अब अगर नमाज पढ़े तो नमाज नहीं, जलसा करे तो जलसा नहीं, कोई भी इबादत करे कबूल नहीं, वो खोल लो। और 20% तकरीबन 20% लोग हम लोगों में, ये मेरी बात नहीं, किसी मौलाना की बात नहीं, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़न वला अदला। लोगों, मुझे तुम्हारा पता नहीं तुम्हारे क्या हाल है, आपको मेरा पता नहीं क्या हाल है, मगर मैं तो हदीस पढ़ रहा हूँ। सब लोग अपने अपने गिरबान में झांक लेना, अगर कोई ये गुनाह करता हो तो आज ये तौबा करके जाना, ताकि तुम्हारे लिए जलसा कामयाब हो जाए। नबी फरमाते 3 लोग ऐसे, नंबर 1 अला कुल्ली वालिदैन। नबी फरमाते हैं जिसकी नमाज कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, वो है जो अपने माँ बाप को सताता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। जो अपने, टाइम कम है, हल्का हल्का नारा लगाओ बस। जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, मेरी बात थोड़ी है यार, जिस आका का कलमा पढ़ते उन्हीं की है। मैंने तो हदीस भी पढ़ दी, अब कोई झुठला ही नहीं सकता। नबी फरमाते हैं जो माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को सताता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता, माँ बाप की नाफरमानी करता है, वो कितने ही जलसे कर ले, कितनी नमाजें पढ़ ले, अगर माँ बाप नाराज है तो नबी भी नाराज है, और नबी नाराज है तो खुदा भी नाराज है। और जब नबी नाराज हो, जब खुदा नाराज हो, तो मस्जिद में ही नहीं, अगर काबे में नमाज पढ़े तब भी बेकार है। और मैं तो ये कहता हूँ, खाने काबा का खिलाफ पकड़ के चूम चूम के मर जाए, सजदे करते करते मर जाए, तवाफ करते करते मर जाए, अगर अल्लाह और रसूल नाराज है तो उसकी दुनिया भी बेकार, उसकी आखिरत। समझ में आ गई बात? नबी फरमाते कितने किस्म के लोग हैं बोलो? अभी एक ही हुआ। अल्लाह, अब तुम्हें यहां से गिरबान में झांक के जाना पड़ेगा। कितने लोग हैं, हम आए कि यार ये सैयद साहब है, हाथ चूम लिए, या कोई और पीर साहब आए, उनके हाथ चूम लिए, लिफाफा भी दे दिया, नजराना भी, सब कुछ दे दिया। मगर प्यारे एक बात बताओ, चलो तुम उलमा के हाथ चूमते हो, अच्छी बात है, मगर उससे पहले ईमानदारी से बताइए, कभी तुमने अपनी माँ के या बाप के हाथ चूमे? ईमानदारी से तुम्हें बताना पड़ेगा। मसला बता रहा हूं, अगर गलत हो तो ये उलमा मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, वरना मुझे अल्लाह गुरूर तकब्बुर घमंड रिया से बचा। पूरी जिम्मेदारी के साथ हिंदुस्तान में बोलता हूं। मसला सुनो क्या है। 1000 पीर, नकली पीरों की बात नहीं कर रहे हूं मैं, नकली को तो मारो गोली, नकली पीर है, नमाज का पता ही नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। नकली पीर है शरीयत के खिलाफ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, असली की बात कर रहा हूं। 1000 पीर, 1000 मुफ्ती और 1000 मौलाना, किसी की तनकीस नहीं कर रहा हूं। इधर लाइन में खड़े हो और तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े हो। तवज्जो रखना मेरी इस बात को। अच्छा, मेरी बोली समझ में आ रही है? सबके इम्तिहान ले लूं, फेल तो नहीं होंगे? सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे? हाँ, चलो ठीक है।
इसलिए कहा मैंने ताकि जहन एकदम तुम लोग रेडी हो जाओ, रेडी। इसलिए मैंने जुमला बोला, तवज्जो रखो मेरी तरफ। 1000 पीर इधर लाइन में खड़े हो और तुम्हारी मां और बाप इधर खड़े हो। वालेकुम सलाम। वो 1000 मौलाना या पीर या मुफ्तियान किराम तुम्हारे लिए सुबह से शाम तक दुआएं करते रहे और तुम्हारे माँ बाप अगर नाराज है तो एक की भी तुम्हारे हक में दुआ काबिल कबूल नहीं। समझ में आ रही बात? समझ रहे हो बात? अच्छा, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? चाहते हो नहीं चाहते हो? बोलो। मैं एक नुस्खा बताता हूं, बड़ा प्यारा नुस्खा बता रहा हूं, आज याद करोगे। और सभी चाहते हैं दुआएं कबूल हो जाए, वो भी कहां? यही वजह हम लोग अल्लाह वालों के मजार पे जाते हैं। मजार शरीफ पे जाते नहीं जाते? बोलो। जाना चाहिए, मगर ये याद रखो मज़ारात पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं। अहनाफ के नजदीक औरतों का मज़ारात पर जाना जायज, अरे बोलो ना, जाना जायज नहीं है। मगर तुम तो खेत में और वो अगरबत्ती लिए मज़ार पे घूम रही है, ज्यादातर वही है। मगर मैं जो बता रहा हूं सुनो, तुम कितनी मर्तबा गए हो, कहां कहां गए हो, दुआ मांगी है, तुम्हारी हाथों हाथ दुआ कबूल हो गई? बोलो नहीं। अगर हो गई होती ना तो अब तक पड़ोसी को मरवा चुका होता। इतना जलन हसद भरा हुआ है। मगर बुखारी शरीफ उठाओगे तो उसमें यह लिखा है जो भी तुम दुआ करते हो अल्लाह उसको महफूज कर लेता है। तुम्हारे हक में अगर बेहतर होता है तो अल्लाह हाथों हाथ रिजल्ट दे देता है, और तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होता तो हाथों हाथ रिजल्ट नहीं देता। उसकी जजा, उसका सवाब तुम्हें आखिरत में मिलेगा। मगर सुनो प्यारे, एक बार का मैं भी बता रहा हूं जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। आज ऐसी बात सोच रहे हो ना, ये उधर से आए, उधर यूपी से आए, नैनीताल की तरफ से आए, वही कोई बारगाह बताएंगे। एक खान का मैं भी बता रहा हूं जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। जब दावा कर रहा हूं ना तो दलील भी ऐसी देके जाऊंगा कि तुम्हारी पेशानी मुस्कुरा जाएगी। वाह वाह वाह। अब याद कर बता दूं वो बारगाह कहां? चलोगे? बारगाह का एड्रेस बताऊं? जाओगे या नहीं? बोलो। खानका का पता बताऊं जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। वो बारगाह कौन सी है? नोट करने वालों कर लो, लिखने वालों लिख लो। और अब तो लिखने का, नोट करने का वक्ती जमाना ही नहीं, अब तो मोबाइल में सेव कर लो, लोड कर लो। लेकिन सुनो वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल? वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह तुम्हारी मार, तुम्हारे वाह वाह। वो बारगाह का है? बोलो। अरे माँ बाप की बारगाह है। और जरा सुनो, अगर माँ बाप की खिदमत कर ली, माँ बाप राजी हो जाए, अपने लड़खड़ाते हुए हाथों से तुम्हारे लिए दुआ कर दे, तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। अरे ये मैं नहीं कहता, ये वो नबी फरमाते हैं जिस नबी ने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। वही नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ इन नबी जी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अजमते मुस्तफा। समझ में आ गई बात? आका फरमाते माँ बाप की दुआ। और नबी की बात गलत होगी क्या? मैंने कहा हर बात या तो हदीस पे लाऊंगा या कुरान पाक की आयत पे। क्या नबी की बात गलत हो सकती है? बोलो। नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ नबी जी अन उम्मतिही। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। यहां से मैसेज लेकर के जाओगे, आज के बाद कोई अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं देगा। नमाजें पढ़ो, फर्ज हैं, रोजे जिन पे फर्ज रखो, ज़कात हज जिन पे है रखो, करो, मगर ये जलसे से सबक लेकर के जाओ। माँ बाप को राजी करो, माँ बाप की खिदमत करो। अगर माँ बाप राजी हैं तो नबी राजी, खुदा राजी। अब अगर तुम हमारे हाथ चूमोगे, उलमा के हाथ चूमोगे, जलसा करोगे, नारे लगाओगे, अल्लाह और रसूल के नाम पे लुटाओगे, अब तुम्हारा हर हर कदम खुशबू देगा। समझ में आ रही बात? जो रुकावटें थी वो बता रहा हूं। अब सुनो एक बात और, अल्लाह यहां से लेकर के यहां तक इतना मजमा, और अभी तो आ ही रहा, लोग मेहमान रुके हुए घरों में, धीरे धीरे सब आ जाएंगे। एक बात बताओ प्यारो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यार लोग बड़े बड़े खराब भी हैं, बोलो हैं कि नहीं है? मगर एक खराब इंसान जो सैकड़ों खराबों में सबसे ज्यादा खराब हो, वो कौन? तवज्जो रखना बेटा, बात मत करो मेरा चांद, तवज्जो रखो। मैंने क्या कहा था कि दुआएं कराई नहीं जाती बल्कि क्या दुआएं ली जाती। काम ऐसा कर, अब तवज्जो रखो यार, वो इंसान कितना बुरा होगा, कितना खराब होगा, कितना नीच होगा, कितना जलील होगा, कितना गिरा हुआ होगा। कौन? जिसके भाई का इंतकाल हो जाए और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाए। उससे बुरा कोई हो सकता है? हाँ या ना बोलो। उससे बुरा कोई हो सकता है क्या? जिसका मरा हुआ भाई वहां पे लेटा लाश रखी है, तो यार उसकी आंखों में आंसू होते, कुरान खानी कराता, उलमा को बुला के दुआएं कराता, चे जाए के अपने भाई का गोश्त नोच नोच के खा रहा। तुमने आज तक कोई ऐसा नौजवान देखा? बोलो हाँ या ना बोलो। देखा? नहीं देखा। कोई इंसान देखा? अगर तुम्हें मिल जाए उससे दोस्ती करोगे? हाँ या ना तो बोलो। अगर कोई ऐसा मिल जाए तो दोस्ती करोगे, रिश्तेदारी करोगे, उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे, दस्तरखान पे खिलाओगे? और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? बोलो बोलो, तौबा करोगे क्या? तुम में भी कम से कम 100 लोग ऐसे। अरे यार बात तो मैंने कर्री कह दी। कितने लोग? सोच रहे होंगे यार मुखिया साहब ने कौन से मौलाना को बुला लिया, एक ही दिन में इतनी बड़ी डिटेल। कम से कम 100 लोग तुम में ऐसे हैं जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा। अल्लाह, मैं कोई भी बात हल्की नहीं करूंगा, या तो कुरान पे लाके टेकूंगा या हदीस पे, ताकि मेरे जाने के बाद बातें ना बने। समझ में आ रही बात? और कोई भी बात कच्ची ना रहे। कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा? यार मेरी बात भी गलत हो सकती है, तुम्हारी भी, मगर कुरान गलत हो सकता क्या? अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है क्या? अल्लाह के कलाम में किसी को शक है? कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा है, कुरान का एक एक हर्फ सच्चा है, कुरान का एक एक जुमला सच्चा। मगर तुम्हें फुर्सत मिले तो कुरान पढ़ो। कुरान की आयत पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा
अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमू। कुरान की आयत अब तर्जमा करो, अगर गलत साबित हो जाए तो मुंह मांगा इनाम। कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? पूरी दुनिया एक तरफ और अल्लाह का कलाम एक तरफ। यार हम जब कुरान पढ़ते हैं ना, हम भी मोबाइल चलाते मगर मोबाइल में हम ये चीजें ढूंढते। कुरान पढ़ते तो सामने आया कौन है जो मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा। कितने लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे की गीबत करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इधर की उधर लगा देते हैं, कितने लोग ऐसे हैं वो नहीं है उसके पीठ पीछे उसके चर्चे चल रहा है। बोलो है कि नहीं है? तो अब सुनो, अल्लाह का कलाम कहता है, मैं मफहूमन तर्जमा कर रहा हूं और घर जा करके कुरान पाक में तर्जमा देख लेना। अगर गलत साबित हो जाए तो जो चोर का हाल वो मेरा हाल है। मैं किसी को बुरा कहने के लिए नहीं बैठा हूं, तुम्हें कुरान सुनाने के लिए बैठा हूं, कुरान और हदीस की बातें बताने के लिए, ताकि हम जो भूले बैठे हैं वो हमें याद आ जाए। अल्लाह फरमाता है वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। आपस में गीबत मत करो, चुगली मत करो, पीठ पीछे बुराई मत करो। अल्लाह का फरमान है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाले। कुरान को कोई है जो झुटलाएगा? है कोई जो गलत साबित करेगा? कितने लोग हैं यार। और तुम अब हम मौलानाओं में भी ये बीमारी फैल गई है। सही बता रहे हो ना? हम मौलानाओं में भी ये बीमारी फैल गई है। अल्लाह मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए और आपको भी हिदायत नसीब फरमाए। कुरान यार आंखों में आंसू है। एक किताब है हजरत तंबीहुल गाफिलीन, किताब क्या बोलो? तंबीहुल गाफिलीन। उसमें लिखा है, क्या लिखा है बताऊं? समझ में आ रही है ना बातें? उसमें लिखा है दो औरतें आका की बारगाह में गई। जैसे ही तशरीफ आका की बारगाह में पहुंची, उनके मसाइल थे वो आका ने बयान कर दिए, बता दिए। अब आका ने उनसे फरमाया, इरशाद फरमाते हैं, क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? अब दोनों की आंखों में आंसू आ गए, एक दूसरे को देखने लगी। अल्लाह के रसूल, कौन बहन होगी जो अपने भाई का गोश्त खा के, वो भी मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई? आका क्या फरमा रहे हैं? नबी ने फरमाया तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। दोनों कहने लगे आका नहीं खाया हमने, आका नहीं खाया। नबी ने फिर खाई के आई हो? खा के। आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, आज मुर्दार का गोश्त तो छोड़ो, आज हमने हलाल का भी नहीं खाया। आज की डेट में हमने गोश्त खाया ही नहीं। मेरे नबी जलाल में खड़े हुए और खड़े होने के बाद आका ने फरमाया जाओ उधर, हल्क में उंगली डाल के तय करो, पलटी करो। अब नबी का हुक्म था। दोनों औरतों ने हल्क में उंगली डाल के जब पलटी की है, जब तय की है, तो गोश्त की बोटियां निकल रही थी, लोथड़े निकल रहे थे, गोश्त के टुकड़े निकल रहे थे, टुकड़े। दोनों की चीख निकल गई और कहने लगी आका, कसम है रब्बे जुल जलाल की, आका हमने नहीं खाया है। मगर आका ये आया कहां से? आका आज की डेट में हमने मुर्दार तो अलग, हलाल भी नहीं खाया है, मगर ये आया कहां से? नबी फरमाते मुझे पता है तुमने गोश्त आज नहीं खाया, तो फिर आका ये कहां से आया?
नबी फरमाते सुनो, जब तुम चली थी और फिर ये चली थी, दोनों जब मिली तो तीसरे की गीबत करती हुई आई थी, चुगली करती हुई आई थी, पीठ पीछे बुराई करती हुई आई थी। और गीबत करना, चुगली करना, पीठ पीछे बुराई करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। तुमने कहा था तौबा करेंगे, आज के बाद कोई गीबत करेगा? हाँ या ना बोलो, करो। कोई चुगली करेगा, किसी की पीठ पीछे बुराई करेगा? तुमने मुझसे वायदा किया था तौबा करेंगे, हाथ उठाओ। सब लोग हाथ, उलमा इसलिए हाथ उठा ले, हो सकता है इन्हीं की बरकत से दुआ कबूल हो जाए। हाथ उठाओ सब लोग, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह बहुत बड़े गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार, मौला हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे। आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। रख लो प्यारे, अगर तुम एक एक बात पे अमल करते चले गए ना, तो सही बता रहा हूं, ये कमेटी वालों की मुखिया साहब, कल मैंने देखा ना हजरत, आप देखिए ये उलमा जितने बैठे हैं हजरत, इनके चेहरे उतर गए यार, इनके चेहरे उतर गए। वो लड़का चांद बाबू आगे पीछे ऐसा जैसे पता नहीं क्या हादसा हो गया। कल बारिश थी ना, कितने आएंगे यार, इतने चेहरे। मुखिया साहब कभी आगे, कभी पीछे, कभी अंदर, कभी बाहर, फिर सब लोग रात के 11, 12, 1 बजे तक बैठे, बड़े मशवरे किए। समझे? तो आज अल्लाह ने हमें और आपको ये मौका दे दिया कि यार अल्लाह और रसूल की बातें कर रहे हैं, समझे? बातें, मगर प्यारो अमल करके जरूर जाना। क्या करना बोलो? अमल करके जरूर जाना। और मदरसे में भी इंतजाम है, बच्चों को मदरसे में जरूर पढ़ाना, ये हमारी और आपकी फसल है। इस जितने भी उस्ताद है ना, इन सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद है, क्योंकि इन्होंने बच्चों ने पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को तरबियत बड़ी अच्छी दी। इल्म से ज्यादा तरबियत होनी चाहिए, ये मेरी बात लिख लेना। समझ में आ रही बात? तो आज के बाद कोई गीबत करेगा, चुगली करेगा, पीठ पीछे बुराई करेगा? अब एक बात और उठाता हूं, सुनना चाह रहे हो? मैंने जितनी बातें बताई हैं याद रखना। एक तो जब भी वक्त मिले आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा वुजू बना करके पाक रहो, मस्जिद में जाके जरूर बैठ जाइए। हर सांस पे 400 नेकियां। दूसरा, जुमे के दिन मौका मिल जाए ना, जुमे के दिन मस्जिद को जाके साफ कर दो, ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब, समझे? और 2 लुक़मे कम खाना, ताकि नमाज पढ़ने में किसी तरीके की काहिली ना हो। समझ में आ रही बात? और अब जो बात आई थी माँ बाप की, कि 3 लोग ऐसे हैं, अभी तो एक ही को खोला हूं, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। उनमें से एक माँ बाप का नाफरमान। माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप की खिदमत करना, हर बड़े की इज्जत करना, इंशाअल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे और हमारी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी। अब सुनो, ये जो दिल है ना, दिल, मेरे नबी ने एक मर्तबा सहाबा के दरमियान बयान फरमाया। आका रो दिए यार बयान करते करते। बंदा कब रोता है? जब दिल बेकाबू हो जाता है, जब दिल भर आता है। नबी रो दिए, और जब नबी रोए सहाबा चुप। आका को क्या तकलीफ है, आका को क्या परेशानी है? वो लोग जान कुर्बान करने वाले थे। हमसे बार बार आकर के स्टाफ पूछ रहे, हजरत किस चीज की जरूरत, किस चीज की जरूरत, अपने समय। और वो तो इतने बड़े कुर्बान। नबी ने फरमाया, ला यज्तमिउ फी जौफिल अब्दी अल ईमान वल हसद। अल्लाह, नबी फरमाते हैं मोमिन के दिल में, बंदे के दिल में 2 चीजें एक साथ इकट्ठी जमा नहीं हो सकती, इकट्ठी जमा नहीं हो सकती। फरमाया क्या क्या? एक ईमान और एक हसद। क्या फरमाया बोलो? हसद। सहाबा ने पूछा, आका मल हुसूल, हसद है क्या?
आका फरमाते हियल हालिक, ये उस तरह, उस तरह जानते यहाँ की लैंग्वेज में क्या बोलते उस तरह को? उस तरह ही बोलते हैं ना, उस तरह समझ रहे हो आप? पहले जिससे सर मूंदा जाता था, वो बाल बनाने वालों पास होते ना, ऐसे करके तेज करके फिर बाल मूड़ते थे, उसे क्या बोलते? उस तरह। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे? अब भी उस तरह उनमें ब्लेड वगैरह लगाते हैं, मशीनें वगैरह। पहले एकदम सादा लोहे का होता था, उसकी धार होती थी चमड़े से या रेती से या काय से तेज करके तो कर 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 बाल मूड़ते थे, नहीं मूड़ते थे? उसको क्या बोलते? उस तरह। अच्छा, मैं बोलूंगा उस तरह तो समझ लोगे आप। अब सुनो, नबी फरमाते हसद, हसद है क्या? हियल हालिक, ये उस तरह। सहाबा ने आका के चेहरे को देखा, हसद उस तरह से तो बाल मूड़े जाते। अब नबी फरमाते ला अक़ूलु हाज़ा तहलिकु शारा वलाकिन तहलिकु दीन। नबी फरमाते हैं ये वो, मैं ये नहीं कहता कि ये वो उस तरह है जिससे बाल मूड़े जाते हैं, बल्कि ये वो उस तरह है जिससे दीन मूड़ा जाता है, दीन हलाक हो जाता है। वलाकिन तहलिकुद्दीन। अब देखो, हसद, कीना, बगावत, इधर की उधर लड़ाई झगड़े। एक बड़ी प्यारी बात याद आ रही है, कह दूं? बता दूं? एक दिन ना आका और उनकी बीबी मोमिनों की मां हजरत आयशा बराबर में बैठे थे, बातें हो रही। तो आका, आपको इतना इल्म है, इतना इल्म है, इतना इल्म है। नबी भी प्यार में आ गए, कहने लगे आयशा आज मेरी तबीयत खुश है, मुझसे जो चाहो पूछ लो, आज मैं बताने को तैयार, जो चाहो पूछ लो। आयशा ऊपर नीचे देख रही, कहा अगर किसी से मशवरा लेना हो तो ले लो। समझ रहे थे कि बेटी अबू बकर सिद्दीक के पास जाएंगी, बाप के। आका मशवरा ले लो? जी। सीधी अबू बकर सिद्दीक के पास। हाँ बेटी, का नबी ने ऐसे कहा आज मुझसे जो चाहो पूछ लो। अबू बकर सिद्दीक बोले बस बेटी, मैं इसी दिन के इंतजार में था। कौन सा दिन आए? ऐसी बात पूछनी है जो न किसी वली को पता, न किसी आलिम को पता, न किसी शहीद को पता, न किसी सहाबी को पता, न जिब्रील को पता, न मीकाईल को पता, न इसराफील को पता, किसी फरिश्ते को नहीं पता। बेटी मैं बताता हूं पूछना क्या, मगर सुनो मुझे भी बता के जाइयो। का ठीक है, का ठीक है, का बजान बता के जाऊंगी, का वायदा रखा जी बजान। का बेटी मैं पूछता हूं, मैं सवाल करता हूं कि क्या पूछना है। अल्लाह, हाँ उलमाए किराम आ रहे, आप लोग बैठे रहेंगे, तुम लोग सब बैठे रहोगे, इस्तकबाल सिर्फ हम लोग करेंगे, समझे? आप लोग बैठे रहोगे, ठीक है? क्योंकि मेरे नाना की महफिल बड़ी प्यारी चल रही है, इसमें बदनज़मी नहीं होना चाहिए। बोलो ठीक है ना? और ऐसा नहीं है तुम बैठे बैठे रहोगे तो बदनामी हो जाएगी, ऐसा नहीं है, दिल से होता है। उससे ज्यादा यह है कि आका की महफिल ना बिगड़े। समझ में आ रही बात? अब नबी ने फरमा दिया, नबी ने कह दिया, हाँ मेरी तरफ तवज्जो रखो। हाँ थोड़ी देर रुक जाते हैं, हजरत नारा लगा लो, नारा लगा लो हजरत। तो मुझे बता दियो टाइम बताइए। नारे तकबीर। आबरूए इल्म फन मुफक्किर इस्लाम हज़रत मुफ्ती शमसुल हक साहब क़िबला और मुफ्ती आज़म सीमांचल, मुफ्ती आज़म सीमांचल, आबरूए सीमांचल, अताए असलाफ़े किराम हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर आलम साहब क़िबला की भी आमद हुई है। नारे तकबीर, नारे। बेटा चादर वालों बैठ जाओ। हाँ मैंने क्या कहा था, ये सीमांचल की जो मैंने बताया था ना जान,
मैंने आपके लबो लहजे में बताया था, मैंने कहा इतनी इतनी मोटी किताबें लिखने वाले और ऐसी 10 किताबें छप सकती थी। फिर देखो मैंने कहा वही बदनज़मी। मेरा चांद थोड़ी देर, बहुत टाइम कम है, बहुत टाइम कम है, थोड़ी देर बस, थोड़ी देर कलमा शरीफ पढ़ो सब लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा था ना तुम लोग बड़े खुशकिस्मत हो, खतीब लोग भी, मुदर्रिस लोग भी, और भी जिन्हें फोन करके मसाइल पूछते हैं ना, वही जात जो हमें दावत के इनका कहना हम पे भारी था तो हमें रुकना ही था। जो मैंने बताया था तुम्हारे यहाँ के लिए इतने कोशा, वही मुफ्ती जुबैर साहब क़िबला यहाँ जलवागर है। और साथ ही में देखिए, आप देख रहे हैं अल्लाह इतनी सादगी, ऐसे प्यारे आलिम, जय्यद आलिम हजरत अल्लामा मौलाना शम्सुल हक रशीदी। यार उलमाए रब्बानियीन के ही बारे में नबी ने फरमाया था, नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनति मआ सियामिहा व क़यामिहा। किसी आलिम रब्बानी की तरफ एक मर्तबा देखना मुझे, आका फरमाते हैं, मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। अब देखो इनका दीदार करो, और मेरी बात मुश्किल से 5 मिनट है मेरे पास बस। और हाँ, साथ ही में देख रहे हैं मारूफ व मशहूर शाकार तरन्नुम शायर इस्लाम मद्दा खैरुल दिलबर शाही, जब इनसे मुलाकात करोगे तो ये बता देंगे कि मैं क्या हूं। अब सुनो, अब हजरत आयशा से कह दिया, पूछ लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी कहा, बेटी मैं बताऊंगा क्या पूछना मुझे बताना। कि ठीक है, बता दिया कि ये पूछना कि जब नबी मेराज को गए, कहां गए बोलो? पहले आसमान, दूसरे, पूरा वाकया मेराज को गए, कुर्बे खास में पहुंचे तो जो राजो नियाज की बातें हुई अल्लाह और रसूलुल्लाह में, क्या हुई बोलो? राजो नियाज की बातें वो अल्लाह जाने और रसूलुल्लाह जाने, उनके अलावा किसी को पता नहीं, क्योंकि जिब्रील भी वही रह गए सिदरतुल मुंतहा पर। राज और नियाज की जो बातें हैं उनमें से कोई भी एक बात बता दे। अल्लाह जब इतना कहा, आए आका जो मेराज को गए, सफर हुआ, राज और नियाज की, उनमें से कोई एक बात बता दे। मेरे नबी बोले, आयशा इसके पीछे कोई और है। कहा जी अब्बा जान है। कहा आयशा सुनो, राज और नियाज की बातें ये हैं कि मैं उस बंदे से बड़ा खुश हूं, तवज्जो रखना मेरी तरफ, मैं उस बंदे से, बात निकल ना जाए, मैं उस बंदे से बड़ा खुश हूं। वो बंदा, तवज्जो रखना, नबी फरमाते राज़ो नियाज की बातें थी, वो मेरा उम्मती ईमान वाला जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, जो दिलों की नफरतों को खत्म करके मोहब्बतें डाल दे। आपस में दो में नफरतें थी, मिला दे। ईमान वाला अगर ऐसा करे तो प्यारे तुम उसे जन्नत में ले जाना, वो जन्नत के रास्ते पर है। बड़ी खुश हो गई मोमिनों की माँ जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, वो जन्नत के रास्ते पर है। कहा आका मैं अभी आती हूँ, जल्दी से गई। अबू बकर सिद्दीक इंतजार कर रहे थे। जब पूछा, कहा बेटी पता चला? कहा बजान पता चला। नबी ने फरमाया बड़ी प्यारी बात है, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, अल्लाह अल्लाह वो जन्नत के रास्ते पर है। अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगते हैं, आंखों से आंसू। बेटी खामोश हो जाती है, सोचती है पता नहीं क्या बात बुरी लग गई, मालूम नहीं क्या बात है। अब्बा जान बात क्या है? ये तो खुश होने की बात है, आंखों में आंसू कैसे हैं? कहा बेटी आका के कौल का आपने अभी एक पहलू समझा है, दूसरा पहलू अबू बकर से सुनो। आंखों में आंसू आने की वजह यह है कि नबी ने फरमाया वो तो सीधा पहलू है, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, वो जन्नत के रास्ते पर है, और जो जुड़े हुए दिलों को तोड़ दे, नफरतें फैला दे, गीबतें करे, चुगलियां करे, दिल में
ऐसा कीना बगावत रख करके झगड़े फसाद कराए, जो जुड़े हुए दिलों को तोड़ दे, वो जन्नत के नहीं वो जहन्नम के रास्ते। नारे तकबीर। और जानते हैं आप, एक वक्त ऐसा आएगा कि जोड़ने वाले कम होंगे, तोड़ने वाले ज्यादा। प्यारो, इसलिए मैंने ये बातें बताई। फरमाया था ना 5 चीजें इबादत में से, नंबर 1 किल्लतुत तुआम, नंबर 2 वल कुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत, नंबर 3 वन नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत, नंबर 4 वन नज़्रु इलल मुसहफ, कुरान पाक को देखना इबादत, नंबर 5 वन नज़्रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत। ये हदीस पूरी हुई। फिर नबी ने फरमाया था सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ व जल सर्फन वला अदला, आक़ व मन्नान व मुकद्दिबुन बिक़द्र। ये हदीस जो मैंने पढ़ी थी कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं होती, जिनका ना फर्ज कबूल होता, ना वाजिब, ना नफल। सर्फन वला अदला, नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, इस पे थोड़ा सा बोला मैं। दूसरा वमन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला। तीसरा वमुकज़्ज़िबुन बिक़द्र, तकदीर को झुटलाने वाला। वक्त हो गया, इंशाअल्लाह जिंदगी रही कभी, अल्लाह ने अगर मौका दिया, मुलाकात हुई तो यहीं से शुरू करूंगा।